यत्र पूज्यते नारीणाम तत्र रमन्ते देवता। आदिकाल से ही जिस देश में नारी को सम्मान, अधिकार और पूजा जाता है वो देश है भारतवर्ष। आज हम चलेंगे भारत के एक राज्य उड़ीसा की ओर, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस धरती की मिट्टी लोक रंग और कला की एक अलग ही मिसाल है और हम खड़े हैं खूबसूरत शहर संबलपुर में। इस शहर की अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी हैं, जिनकी विशेष पूजा अर्चना दुर्गा पूजा के समय की जाती है। विविधताओं में रंगा ये देश जाना जाता है भिन्न भिन्न प्रांतों और उनकी अलग अलग परंपराओं के लिए। ऐसा ही कुछ खास और निराला रूप देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिए, संबलपुर रो दुर्गा पूजा। तो स्वागत है आप सबका संबलपुर में। मनोरम वातावरण, सुंदर दृश्य, कहीं सौंधी मिट्टी की खुशबू तो कहीं खेतों की हरियाली। सरल और शांत लोगों की चहल पहल हर अजनबी का मन मोह लेती है। पूरे भारत में त्योहारों की तो बात ही निराली होती है और संबलपुर शहर की संस्कृति तो यहाँ के त्योहारों से ही जानी जाती है। दुर्गा पूजा यहाँ के खास त्योहारों में एक है। पूरे हर्षोल्लास के साथ इसकी तैयारी की जाती है। स्थापना से उत्सव और विसर्जन तक बड़े ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ मां समलेश्वरी के अनेक स्वरूपों के दर्शन होते हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक हर दिन और हर रात का एक खास महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं संबलपुर की दुर्गा पूजा का सफर। शुरुआत करते हैं संबलपुर की कुछ खास बातों से, जिनके लिए संबलपुर को सबसे अलग जाना जाता है। दुर्गा पूजा के पावन पर्व को इस धरती पर आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सुप्रसिद्ध त्योहार की तैयारियां 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। और हां, जितना ये आसान दिखता है उतना है नहीं। श्रद्धा और समर्पण से ही लोग तिनका तिनका जोड़कर ये भव्य और मनमोहक मूर्तियां और पंडाल बना पाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भाव से विभोर भक्तों की श्रद्धा और मंत्रों की गूंजती ध्वनियां हर किसी को मंत्र मुक्त कर देती हैं। जो एक बार यहां आ जाए वो इस उत्सव के समापन पर ही जाने का नाम लेगा। सजे धजे चमकते हुए शहर को देखकर ऐसा लगता है पूरा वातावरण दुर्गा मां के आशीर्वाद से भर गया है।
सोच रहे होंगे हम बातों बातों में गुजरात कैसे आ गए, पर ये गुजरात नहीं, पश्चिम उड़ीसा का संबलपुर है। गुजराती समुदाय की श्रद्धा देखते ही बनती है। जरा इन खूबसूरत गुजराती लोगों को देखिए, किस तरह ये भक्ति भाव से अपनी संस्कृति के साथ दुर्गा पूजा का आनंद ले रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना और उत्सव का आयोजन करते हैं। आखिर पूरे 1 साल के इंतजार के बाद ही ये त्योहार आता है। सच धज कर डांडिया खेलते देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये गुजरात नहीं है। यही तो खासियत है संबलपुर की दुर्गा पूजा की। जैसे डांडिया यहाँ समा बांधता है, वहीं बंगाली समुदाय के लोग भी पीछे नहीं हैं। वो भी अपनी परंपराओं के साथ आस्था के इस महापर्व को मनाते हैं। सिंदूर खेलना और हाथों पर दिया रखकर आरती करना बंगाली समुदाय की वेशभूषा से लेकर सब कुछ उनके कल्चर के हिसाब से ही होता है। कहते हैं मनुष्य की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। तभी तो संबलपुर की दुर्गा पूजा को विभिन्न संस्कृतियों का संगम कहा जाता है। आइए लोगों से जानते हैं उनकी बात। ये पूजा यहाँ पर जो होती है वो परंपरा के साथ हम लोग करते आ रहे हैं। ये 95th ईयर है कालीवाड़ी दुर्गा उत्सव। संबलपुर कालीवाड़ी में 1918 में पूजा शुरू हुई थी और आज हम लोग 95th ईयर दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हम लोग 100 साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। সকলকে সবাইকে কালীবাড়ি সবাই বা আমাদের বাঙালি সমুদায়কে শারদীয়ার শুভেচ্ছা और ভালোবাসা জানাচ্ছি। कितना अद्भुत है श्रद्धा और भक्ति भाव से सजा ये त्योहार। हर कोई अपने पंडाल को एक दूसरे से बेहतर और अनोखा बनाने की कोशिश करता है और शायद यही खासियत है इन सुंदर दृश्यों की। समस्त दसरा जुहार। मोर ना आर्तता महापात्र। मैं फाटक दुर्गा पूजा कमिटीर सभापति। मोर सांगे जिते अच्छा मोर पूजा कमिटीर सब सभ्यवृंद अच्छा। आम प्रति वर्ष ये दुर्गा पूजा कर 58 वर्ष हो दुर्गा पूजा हो और आम जिते चेष्टा कर भाई मैंने जिते अच्छा मोर समस्ते बहुत परिश्रम कर मसे आगु परिश्रम कर चांदा कलेक्शन करूँ। टिकेट आम लटरी टिकेट करूँ। सब सहायतार एति बड़ दुर्गा पूजा हो पारुचे। लोक मान खुशी लगे आम जिते चाहवा आम सब सब चेष्टा करूँ। आ मुझे सब आम कमिटी तरफ मुझे समस्त जो मैंने आमको साहाय्य कर सहायतार आम पूजा कर समस्त धन्यवाद मुझे दूँ। बोलो माँ दुर्गा की जय। आमर दुर्गा पूजा 45 वर्ष है आमर इन है दुर्गा पूजा आमर 12 लाख टंका पाखापाखि आम व्यय अटकल कराऊे। आमर एथर मुख्य आकर्षण हुगला पतर तैयारी कालकाटार पत्र मान आसिक तैयारी पत्र ना हो हुगला पत्र। जय माँ दुर्गा की जय। मेरा नाम शरद चंद्र पाढ़ी। मैं दोनोपल्ली दुर्गा पूजा कमेटी का सभापति हूँ। 39 साल हम पालन करने जा रहे हैं और हमारा ये जो देख रहे हैं ये पारादीप से आए हैं डेकोरेटर लोग। हमारा इस साल 11.5 लाख का बजट है। जय मां दुर्गा। आइए बहुत हो गई पंडाल और रोशनी की बातें, अब करते हैं थोड़ी पेट पूजा। अब हम उड़ीसा के एक खास पर्व के बारे में जानेंगे। अगर हम दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं तो भाई जूतिया का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है भला। दुर्गा पूजा के अष्टमी वाले दिन भाई जूतिया का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहन और भाई के अनोखे प्यार का एक अनूठा त्योहार है। हालांकि पूरे देश में ये त्योहार अलग अलग रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें उपवास रखती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं।
फिर सज धज कर मां के दर्शन करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और अगली सुबह अपने भाइयों की पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। अब हम चलते हैं अखाड़ा की ओर, जो पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध है। ये नवमी के दिन मनाया जाता है। मां दुर्गा साक्षात शक्ति का स्वरूप है। कोई फूल और प्रसाद से मां की पूजा करता है, तो कोई मंत्रों से और कुछ अपनी शक्ति के प्रदर्शन से। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखाड़े की। इस शोभा यात्रा में तलवारबाजी से लेकर नाचना, झूमना सब कुछ होता है। भक्त यहाँ अपने अपने ढंग से मां दुर्गा को श्रद्धांजलि देते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी इसमें भाग लेते हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर हर किसी के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। ये काम जोखिम भरा है, पर मां दुर्गा के आशीर्वाद से ही लोग अखाड़े में अपने तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर आ गई दशमी की बारी, यानी विजयदशमी। ये दिन प्रसिद्ध है जोश और हर्षोल्लास के साथ रावण वध के लिए। हर कोई इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। हमारे रावण पोड़ाटा गला 7 वर्ष चालू अच्छे। मजारे रावण पोड़ा हनुमान जयंती कमिटी आड़ू करा होता। याद आम दलईपड़ा दुर्गा पूजा कमिटी निजे हाथ के नहीं चालू करीचे। बहुत कम पैसा रे आम बहुत जाक जमक रे करूचु। पड़ार समस्त अनुदान रोचे, समस्त हेल्प रोचे, से बड़ पूजा आम करूचु। और फिर आती है वो घड़ी जब पाप का अंत और अच्छाई की जीत होती है, यानी बुराई का संहार करने आते हैं प्रभु श्री राम। और पापी रावण को जलाकर भस्म कर देते हैं। इस त्योहार को यहाँ पर रावण पुड़ी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने पापी रावण का संहार कर सीता मैया को लंका से छुड़ाया था। और दशमी के बाद निकलती है विसर्जन यात्रा। लोग इसकी भी बड़े धूमधाम से तैयारी करते हैं। दूर दूर से लोग बाजे गाजे के साथ मां दुर्गा को विदा करने आते हैं। ये कह सकते हैं कि ये श्रद्धा, भक्ति, हर्षोल्लास का अंतिम पड़ाव है। जिस महापर्व की तैयारी महीनों से हो रही थी, अब वो समापन की ओर है। अब वो घड़ी आ ही गई जब मां दुर्गा को विदा करना होगा। हर कोई बस यही कामना करता है कि हे मां, अगले बरस भी हमें अपनी सेवा और दर्शन करने का अवसर जरूर देना। जैसे जैसे प्रतिमा जल में समाधि लेती है, भक्तों के चेहरे पर दर्द और जुदाई का भाव बढ़ता जाता है। विदाई की आखिरी घड़ी में आंखें नम हो जाती हैं, पर मां का आशीर्वाद और प्रेरणा उन्हें अगले वर्ष इससे बढ़कर आयोजन करने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि संबलपुर की दुर्गा पूजा के इस सफर ने आपको भी जरूर रोमांचित किया होगा।
हम फिर मिलेंगे संबलपुर के ऐसे ही कुछ अनकहे अनसुने पहलुओं के साथ। धन्यवाद। जय मां संबलेश्वरी, जय मां दुर्गा।